मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम लोग सोनू की हेल्प कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम में से किसी को भी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम जाके खेलो कंपाउंड में। भिड़ा अंकल, आप हमसे फ्री में हेल्प मत लीजिए। अगली बार हम लोग से कोई गलती हो गई या किसी के घर का कांच टूट गया तो आप हमें डांटना मत, डील। ये ढोल गप्पो बसा आता। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग कंपाउंड में जाके खेलो ना। हाँ जाओ जाओ, और वैसे भी ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। हाँ? जाओ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना को चैलेंज। अब तो हम आपको पापड़ पैक करके दिखाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। अरे ये काई कर रही है? हम लोग नहीं बेटा, मत करो ना। सॉरी सॉरी सॉरी। सत्यानाश। क्या हुआ माधवी आंटी? अरे क्या हुआ मूर्खा, मेरे सब पापड़ तोड़ दिए। हाँ, सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। ये गोळ्या सॉरी क्या सॉरी? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? भिड़े अंकल को यहाँ से भगाओ। What? पापा के लिए साड़ी देखने आया था। क्या? पापा की वाइफ मतलब मम्मी के लिए साड़ी देखने आया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद देख लूंगा। कहाँ है साड़ी का सेक्शन? वो उस तरफ। थैंक यू मैम। इधर देखो, ये अच्छा है। ये 15-16 साल के लड़की के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखने हैं। मैम वो साड़ी के सेक्शन के बाजू। अच्छा, थैंक यू। ड्रेसेस देखने हैं। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है उसके पास। ये डिजाइन मस्त है, कुछ अलग है। नहीं, पिछली बार वो रत्नागिरी से मैं लेके आई थी ना, ऐसा ही सेम पैटर्न, उसने एक बार भी नहीं पहना। उसको नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा, हम्म। ये हब हाँ। एक मिनट। हाँ बगा। हाँ, है ना? अच्छा है, लॉन्ग है, लेकिन ओगो भाई, मस्त साड़ी है। अरे कलर कॉम्बिनेशन है आणि डिझाईन बघितलं का? छान है। अभी हम लोग यहाँ पे साड़ी लेने आए कि ड्रेस? नहीं ड्रेस, सॉरी। तो फिर बात देखते। हाँ, ये कैसा है? नहीं अच्छा है, लेकिन मुझे सच पूछो तो वो टैक्सी का फील आ रहा है। वो काली पीली टैक्सी होती है ना। मी काय म्हणते, बाहर 2-4 और दुकान है तो वहाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं ना, पूरा दिन पड़ा है आपके पास। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू। काय झालं? गोली फोन उठा। मोबाइल बज रहा है माधवी। तू उठाइए। नहीं मेरा नहीं। अब भाई साहब, किसी का फोन बज रहा है अपने से, क्योंकि ये रिंगटोन ना बहुत जानी पहचानी लग रही है। हजारों के पास ऐसी रिंगटोन होगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सुनी सुनी हुई है। बहुत जानी पहचानी है। यहाँ पे किसी का मोबाइल बज नहीं रहा है। झाली बंद, जाऊया। हाँ। चल।
अरे बाप रे केवढा खास नाही चला काय बघितलं महाग आहे भिड़े अंकल सॉरी सॉरी नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं होगा पक्का। वो ड्रामा में पार्ट लिया है, रिहर्सल कर रहा था, सॉरी। अच्छा हुआ टप्पू ने आज नाश्ते में भजिया बनाया तो मुझे आइडिया आया ना। अब मुझे सासू माँ के नुस्खे को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बाप रे ये बकासुर कहाँ से आ गया? अगर इसने भजिया देख लिया तो ये तो छोड़ेगा नहीं। क्या करूं? अंकल कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो घर पे बैठे बैठे जरा बोर हो गया था तो सोचा खुली हवा में जरा वॉकिंग कर लूं। आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया ना बेटा। अरे तो चाय नाश्ता करके आप वॉकिंग करने आए? वो तो खाली पेट करते हैं ना, और वो भी सुबह सुबह। हाँ वो पता है बेटा, लेकिन वो क्या है कि मौसम इतना अच्छा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो ना मन हो गया वॉकिंग करने का तो कर लेता हूँ। पर तू क्या कर रहा है बाहर? तू अंदर जा, घर जा बेटा। अरे जेठ अंकल मैं भी सेम टू सेम, मुझे भी घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी फ्रेश हवा खा के आता हूँ। तुझे खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही होता है नहीं? हाँ जेठा अंकल, लेकिन जेठा अंकल हवा खाने से पेट थोड़ी भरता है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन बराबर है बेटा। हाँ चल अभी जा बेटा, घर जा। हाँ क्यों? ये घर आ गया ना तेरा, इधर देख। और बेटा बस हो गया ना, कितनी हवा खाएगा बेटा तू? हाँ थोड़ी दूसरों के लिए भी थोड़ी हवा रहने दे बेटा। क्या जेठा अंकल आज आप एकदम मजाकिया मूड में हो। जेठा अंकल हाँ आपको खुशबू आ रही है क्या कोई? खुशबू? हाँ हाँ खुशबू आ रही है कोई खाने की चीज की, तला हुआ खाने के, तले हुए खाने की चीज की खुशबू आ रही है। तले हुए खाने की चीज की खुशबू? हाँ हाँ वो होता ना भजिया दाल वड़ा, वो टाइप की खुशबू आ रही है। हाँ तो बेटा तेरे घर से आ रही होगी, तेरी मम्मी तेरे लिए कुछ बना रही होगी बेटा। हाँ तो जा 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 घर जा। नहीं जेठा अंकल घर से तो नहीं आ रही है, आपके आजू बाजू से ही कहीं से आ रही है। एक मिनट, आपके हाथ में कुछ है क्या जेठा अंकल? नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से पीछे से आपके हाथ ऐसे आधे क्यों दिख रहे हैं? अरे वो तो बेटा वॉकिंग करते वक्त अपन वो हाथ ऐसे आगे रख के ऐसे वॉकिंग करते हैं ना, तो मैं ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ बेटा। हाँ ओह अच्छा फिर तो घर से ही आ रही होगी। हाँ ठीक है ओके बाय जेठा अंकल। ओके बाय बेटा बाय बाय। पकड़े गए। मुझे डाउट था ही कि आपके हाथ में कुछ है। क्या डब्बे में कुछ तली हुई चीज है ना? गोली बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये किसी और की अमानत है बेटा। किसी और की अमानत है? फिर तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा सूंघ के दिल खुश कर लूं। बेटा तू सूंघेगा तो फिर खाने का मन हो जाएगा ना बेटा। नहीं आपने बोला ना किसी और की अमानत है। प्लीज थोड़ा सूंघाइए ना प्लीज। ठीक है। बेटा अंकल ये सूंघना भी कोई सूंघना है? खुशबू डब्बे के बाहर आ ही रही थी कि आपने डिब्बा बंद कर दिया। थोड़ा ठीक से सूंघाइए ना। अरे मजा नहीं आ रहा है, जाने दीजिए जेठा अंकल, मुझे नहीं सूंघना है। अरे गोली बेटा तू तो नाराज हो गया बेटा। तो नाराज तो होऊंगा ना जेठा अंकल, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है सूंघ ले।
किसकी अमानत है? मेहता साहब की। मेहता अंकल की है, लेकिन उनको तो ये खाना अलाउड ही नहीं है। अगर आपने उनको ये खिला दिया और अंजलि आंटी ने देख लिया तो उनके बीच कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। आप उनके बीच झगड़ा लगाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ये उन्हें नहीं दूंगा। गोली मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। गोली नहीं यार, भाई अरे तू समझ यार, अरे मेहता साहब का, अरे तू मत खा यार मेरी बात। गोली क्या कर रहा? गोली मत खा गोली हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तेरे हाथ जोड़। गोली नहीं, गोली खा उतरे खा। ये लीजिए अंकल। थैंक यू बोलिए। मैं तुझे थैंक यू बोलूं? हाँ, आपको बचा लिया ना मैंने। अभी आप ये बचे मेहता अंकल के पास ले जाते, अंजलि आंटी देख लेते, अंजलि आंटी आपको कितना डांटते। तो अंजलि आंटी की डांट से आपको मैंने बचा लिया ना, तो थैंक यू बोलिए। अच्छा, मन में बोल लिया, वेलकम वेलकम। बहुत तला हुआ खा लिया, प्यास लगी है। पानी है? नहीं कोई बात नहीं, वो गोगी के घर पे जाके लस्सी पी लेता हूँ। बाय जेठ अंकल। कैसे हो? एकदम बढ़िया। अब कुछ खाओगे? नहीं, मुझे जो खाना है वो आपके घर पे बनना बैन है। बदमाश। अरे ये कचौरी किसके लिए? अय्यर अंकल के घर। एक ही? वो बबीता जी भी तुम्हारी तरह डाइट करती है ना, तो वो कचौरी नहीं खाएंगी, खाली अय्यर खाएगा, इसलिए एक ही कचौरी। आप इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? और ये मुंह को बुक से क्यों छुपा रखा है? हटाइए। पढ़ रहा था। पढ़ रहे ऐसे? हाँ, असल में एक पन दो काज पढ़ भी रहा था अंजलि। और असल में किताब डॉक्टर हाथी के घर से आई है ना, तो उनके घर पे तो कितने तरह के व्यंजन बनते हैं, तो इन कागजों में उन व्यंजनों की खुशबू बस गई है, तो बस नजदीक लाके उन्हें महसूस कर रहा था। अच्छा, क्यों? क्यों क्या अंजलि, तला हुआ खा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस व्यंजन की खुशबू लेके तो मन भर सकता हूँ ना। खुशबू से ही मन भरिए। हाँ, अरे मैंने गैस पर कुकर रखा, मैं अभी आई। हाँ मेहता अंकल, क्या फास्ट कचौरी निकली है, मेरे से भी फास्ट। एनाकोंडा हुआ एकदम। अरे एनाकोंडा नहीं, खाना कोंडा। चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कचौरी दो मुझे। नहीं मेहता अंकल, आपने खा ली ना, ये मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, तू तो घर पे खाएगा नहीं, मुझे मेरे लिए। देख बेटा, समझ, देख 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 गोली, देख गोली बेटा, ये देख देख। इस तरह से लुभाता रहा, कचौरी दिखा दिखा, फिर अल्टीमेटली कचौरी जबरदस्ती इसने मेरे मुंह में ठूस दी। और जब मुंह में कचौरी गई तो फिर वेरी बैड। वेरी बैड मेहता अंकल। अरे मैं मेहता अंकल से नहीं, तुमसे कह रही हूँ, वेरी बैड गोली। मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें जबरदस्ती कचौरी खिलाने की? मुझे अच्छे से याद है, एक बार तुमने मुझे भी जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया था, और उसके बाद मेरा कंट्रोल छूट गया और मैंने एक साथ 5-6 रसगुल्ले खा लिए। अरे अरे अरे, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोगों की वजह से ये अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। इस बार तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। तेरी जाने तो ना, बच्चा है। अरे क्या बच्चा है? आपको पता है कि एक कचौरी में कितनी कैलोरीज होती है? सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, और जब तक मैं अंदर से ना आऊं तुम जाना मत। अब पैरक पकड़िए इसे, वरना आपको भी सजा मिलेगी। नहीं पकड़िए, पकड़ के रखना, ऐसे जाने मत देना। नहीं। गलत हो रहा है मेरे साथ मेहता अंकल।
आपकी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। देखो बेटा, सॉरी, मैंने झूठ बोला उसके सॉरी, और अभी वो पकड़ के रखा है उसके लिए भी सॉरी। अंजलि ने बोला है। तो छोड़िए। नहीं छोड़ सकता ना, वो बोल के गई है। मतलब ये बातें छोड़िए, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। आपने मेरे पीठ पे छुरा नहीं, कचौरी भूकी है। अरे बेटा देखो, समझने की कोशिश करो। गोली, ये है तुम्हारी सजा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। मेहता अंकल ने मुझे फंसाया है। प्लीज अंजलि आंटी, प्लीज। गोली, ज्यादा ड्रामे मत करो, चुपचाप खा लो। ये सबक है और ये सबक तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ताकि तुम आइंदा से तारक अंकल को कभी भी तला हुआ खाना ना खिलाओ। फटाफट खा लो। अरे गोली, गोली बेटा सुन ना, गोली। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मेहता अंकल। अरे गोली 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 बेटा, बात तो सुन एक बार मेरी। मैंने कहा ना मेहता अंकल, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, और आज के बाद ना मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझे मालूम है बेटा तुम्हें दुख पहुंचा है, तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मेरी परिस्थिति भी तो समझो बेटा। अंजलि आंटी के सामने मैं क्या करता, फंस गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझा कर गोली बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। अगर तेरा नाम नहीं लेता तो मुश्किल हो जाती, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता मेरे और अंजलि आंटी के बीच। नहीं मेहता अंकल नहीं, आपने आज बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आज आपके वजह से अंजलि आंटी ने मुझे जो कुछ भी खिलाया है, उसकी आदत नहीं है मेरे पेट को। अरे मेरा पेट बिगड़ गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे यार तू क्या इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है भाई? गोली खाना ही तो था बेटा, जहर थोड़ी ही है। एक्सक्यूज मी मेहता अंकल, मेरे पेट के लिए वो जहर ही था। अब तक बेचारा सदमे में, पता नहीं सदमे से बाहर आके कैसे रिएक्ट करेगा। अरे नहीं 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 बेटा, कुछ नहीं होगा तेरे पेट को। मुझे देख, तेरे सामने खड़ा हूं। कितने सालों से यही सब तो खा रहा हूं, मेरा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास, तेरे पेट को भी कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। वादा करता हूँ, जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा, पक्का। ठीक है, आप हर बार टप्पू सेना का सपोर्ट करते हो ना, इसलिए इस बार आपको माफ कर देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये हुई ना बात, देखो इसे कहते हैं समझदारी। बच्चा बहुत समझदार हो गया तू, वाह वाह। चल बेटा तूने माफ तो कर दिया, लेकिन ये भाई को क्या देगा? कचौरिया तो खत्म हो गई। वो मैं मम्मी से घर जाके और कचौरिया मांग लूंगा। लेकिन कचौरिया कहाँ गई? मम्मी को क्या बोलेगा? सच बोल दूंगा ना मम्मी को कि आपने सारी कचौरिया खा ली और अंजलि आंटी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? गोली, समझदार बच्चे हो बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम मम्मी को बताओगे और तुम्हारी मम्मी ने अगर अंजलि आंटी को बता दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, यहाँ बिस्तर लगा के सोना पड़ेगा मुझे। अगर मैं बाहर सोने की बात करूं तुम हंस रहे हो। डोंट वरी बेटा अंकल, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे थैंक यू गोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच गोली, थैंक यू। इसे कहते हैं समझदार बच्चा। थैंक यू, तूने मुझे माफ कर दिया बेटा। लेकिन बेटा कचौरियां है ना घर में? और नहीं, मैं कह रहा था कि एक आध कचौरी ले आओ, 1 for the road, जाते जाते खा लेता हूँ। मेहता अंकल, लालच बुरी बला होती है, पता है ना? पिछली बार तो बच गए, लेकिन इस बार अंजलि आंटी ने पकड़ लिया तो फिर कैसे बचोगे? तारक, आपके लिए हर्बल जूस रेडी है, जल्दी आइए। गोली को बाय बोल के आ रहा था बस। गोली बेटा बाय। बाय मेहता अंकल। बाय बाय। हाय जेठ अंकल। हेलो बेटे, गोली इधर आ। हाँ जेठ अंकल, क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गया? अरे उस दिन गोकुलधाम धूमधाम प्रोग्राम में मस्त उल्लू बनाया तूने मुझे। मेरे ही पेड़े कचौरी गाठिया खा के सारे सवाल बदल दिए। क्यों किया बेटा तूने ऐसा मेरे साथ, क्यों किया? क्योंकि जेठा अंकल, हम बच्चे देश का भविष्य है, और आप चाहते हैं कि देश का भविष्य करप्ट हो जाए, चंद पेड़े कचौरी गाठिया के लालच में बिक जाए। जेठा अंकल, आपको तो हमें सही राह पर चलना सिखाना चाहिए, उल्टा आप ही हमें गलत राह पर चलने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। वेरी बैड, आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
अरे सॉरी सॉरी बेटा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे बेटा, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। अरे क्या कर रहा है बेटा? जेठा अंकल पीछे से मस्त खुशबू आ रही है। आपके हाथ में क्या था? कुछ नहीं, कुछ तो था। कुछ नहीं था बेटा। हाँ, वो हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। अरे जेठा अंकल वो हाथ में क्या है? कुछ नहीं है बेटा। क्या जेठा अंकल, मैं छोटा था तभी भी ये ट्रिक समझ जाता था। गोली की आंखों से आप खाना छुपा सकते हो, पर गोली के नाक से नहीं। बताइए बताइए क्या है? अरे क्यों बुलाया मैंने गोली को? गया गया, मेरा सुख तो गया। हाँ, क्या खुशबू है इसकी जेठा अंकल। क्या है इसमें? नहीं नहीं रहने दो, आप मत बताओ, मैं बताता हूँ। हाँ, कोई सब्जी है, बंगाली सब्जी है, शुक्तो। वाह बेटा, क्या नाक है तेरी है? चल हाँ? ओके। जेठा अंकल अभी क्या छुपा रहे हो? अभी तो मुझे पता है उसमें शुक्तो है। नहीं नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आपने बोला ना चल। अरे चल मतलब बाय, ऐसा बोला मैंने। ओ, मुझे लगा चल मतलब चल मेरे साथ। नहीं नहीं। और वैसे भी जेठा अंकल मुझे टप्पू से एक बुक लेनी थी। हाँ लेकिन बेटा टप्पू तो घर पे नहीं है। हाँ? हाँ पता है जेठा अंकल, अब भी फोन पे बात हुई, उसने बोला मेरे रूम में पड़ी है, ले लेना। लाइए जेठा अंकल, मुझे शुक्तो दीजिए, आप दरवाजा खोलिए। इसको शुक्तो पकड़ने दिया तो शुक्तो का हिसाब चुकतो हो जाएगा। क्या सोच रहे हो जेठा अंकल? नहीं कुछ नहीं, ले ले तू दरवाजा खोल ले। नहीं नहीं जेठा अंकल, मुझे दरवाजा खोलने नहीं जमेगा, आप मुझे शुक्तो दीजिए, आप दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलने में क्या नहीं जमेगा? दरवाजा ही तो है, कभी दरवाजा खोला नहीं है क्या? नहीं खोला है, लेकिन अपने घर का, किसी और के घर का नहीं। गोली बेटा, किसी और का घर लग रहा है तुझे ये? अरे ये भी तो तेरा ही घर है ना बेटा। ले 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 ले, खोल खोल खोल। अरे वाह, पद्मावती भोजनालय से टिफिन भी आया है। हाँ 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 आया है आया है। तो जेठा अंकल एक काम करते हैं, टिफिन आप खा लो, शुक्तो मैं खा लेता हूँ। तू तो बुक लेने आया है ना बेटा? हाँ लेने तो मैं बुक ही आया था जेठा अंकल, लेकिन ये शुक्तो की जो सुगंध है ना, वो मुझे रात को सोने नहीं देगी। तूने खाना नहीं खाया बेटा? खाया ना, लेकिन जेठा अंकल वो गाड़ी स्कूटर में कैसे रिजर्व पेट्रोल रहता है, वैसे ही सेम मेरे पेट के अंदर रिजर्व भूख रहती है। जब भी खाना खाने के बाद मैं कोई इंटरेस्टिंग खाने की चीज देखता हूँ ना, तो रिजर्व भूख से खा लेता हूँ। बेटा ये जो शुक्तो है ना, वो पपीता आंटी ने मेरे लिए बनाया है। अगर ठीक है ना जेठा अंकल, उसमें से थोड़ा आप भी ले लेना, मैं भी थोड़ा टिफिन से खा लूंगा। हाँ तो मैं फटाफट बुक लेके आता हूँ, फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ओके? अरे 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 अंकल, आप खाना खाने बैठ गए? मैंने आपको कहा था ना कि हम साथ खाना खाने बैठेंगे। नहीं नहीं, वो मैंने सोचा तू आए तब तक मैं इधर सब रेडी करके रखता हूँ। आजा सब रेडी, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आजा। अंकल अतिथि देवो भव, पहले मेहमान। हाँ हाँ, तू ले ले, पहले तू ले ले। हाँ बोला बोला पाटिल भाव। ओके 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 ओके, आजी आजी, ठीक है ठीक, ओके। ये सुख तो तू पूरा खा गया बेटा।
शुक्तो खत्म। सॉरी जेठा अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इतना टेस्टी था ना, मैं खाने में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी बबीता आंटी को बोल के आता हूँ कि आपने जो शुक्तो बनाया वो तो मैंने खा लिया, कल वो आपके लिए बना के देंगे। ओके? नहीं नहीं बेटा, रहने दे, वो मैं ही बात कर लूंगा उनसे। पक्का? हाँ हाँ बेटा, हाँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। आपको भी शुक्तो खाना था ना, अब मैं खिचड़ी बराबर से नहीं खा पाऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि गोली ये तो तेरा घर है, तो अपने घर में गिल्टी क्या फील करने का। तेरा अंकल, आप लेंगे? थोड़ा तो लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है।